Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam at Jahangir, World Wide Web and HTML, Unit 7, Computer Science, Class 10. का सिलसिला जारी है. Topics of the video are we will see what do we mean by hyperlink, what is hyperlink, and then we will see tags used for creating hyperlinks, that is anchor tags, and we will see using enter tags how can we create a hyperlink to a web page, and we will also see क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज. मतलब एक ही पेज के अंदर जब हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं. एंड एट द एंड वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक. सो लेट्स मूव हाइपरलिंक. हाइपरलिंक के बारे में सादा सी बात हम करें सादा अल्फाज में तो हम कहते हैं जब हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं. और जिस पेज को पे कनेक्शन बनाई होती है उस पेज पे नॉर्मली हमारे पास कोई टेक्स्ट होता है, लिखाई होती है या कोई इमेज होता है जिस पे क्लिक करके वो दूसरा वाला पेज जो है वो ओपन होता है. तो यही तरीका है हमारे पास. और इसके लिए हम जो है एंकर टैग यूज़ करते हैं. अ टेक्स्ट और इमेज इन अ वेब पेज दैट लिंक्स इट टू अनदर वेब पेज और सेक्शन ऑफ द सेम पेज व्हेन यूजर क्लिक ऑन इट. वही बात है जो अभी मैंने की. यूजुअली ब्लू इन कलर एंड अंडरलाइन. अक्सर जो है ये टेक्स्ट या वो जो आपने दिया होता है हाइपरलिंक के लिए वो ब्लू कलर में होता है और अंडरलाइन भी होता है. और जब आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आते हो तो वो हैंड के शेप में जो है वो चेंज हो जाता है. और हमारा जितना भी वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें सारे ही हाइपरलिंक्स हैं. सारे पेजेस जो है वो हाइपरलिंक के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. और जब हाइपरलिंक पे क्लिक किया जाता है तो उससे जिस पेज को कनेक्ट किया हो जाता है क्या क्या होता है, रिलेटेड वेब पेज या कोई फाइल या कोई पिक्चर वो आपके सामने ओपन हो जाती है. और हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं. और एंकर टैग जो है वो ए है, पेयर में आता है. ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसके यूज़ होते हैं. और इसका एक एट्रीब्यूट है हाइपर रेफरेंस HREF, वो यूज़ किया जाता है. और इसकी जब आप हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए ए के टैग के अंदर HREF इक्वल और फिर जो है URL मतलब वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो टाइप करते हैं. और उसके बाद फिर वो टेक्स्ट लिखते हैं जिससे आप जिस पे यूज़र ने क्लिक करके जो है ना वो वेबसाइट ओपन करनी हो. और फिर जो है ए के टैग को क्लोज करते हैं. नीचे हमने एक एग्जांपल भी दी है इल्म की दुनिया वाली, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं. अच्छा, हमारे पास ये हमारे पास है HTML हेड टाइटल इमेज टाइटल हेड और बॉडी. ये टैग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आती है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ए वाला टैग है. उसके बाद HREF इसके एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू http www.fbise.edu.pk. एक वेबसाइट हमने दिया है. उसके बाद वो टेक्स्ट फेडरल बोर्ड का टेक्स्ट दिया है, ये नज़र आएगा पेज पे जिस पे क्लिक करके वो इस वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं. और फिर हमने ए के टैग को क्लोज किया है. इसको ऑलरेडी मैंने सेव किया है. इसको हम चेक करते हैं. एंकर के नाम से मैंने सेव किया है, ये ओपन हो गया. अब इस पे मैं क्लिक करता हूं. ये देखें, ये वेबसाइट जो है जिसको मैंने लिंक किया है ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट जो है हमारे सामने ओपन हो जाती है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाइपरलिंक. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि एक पेज के अंदर जब हमने हाइपरलिंक बनाना हो उसके लिए हम क्या करते हैं. बेसिकली इसमें दो स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप जो होता है, पहले आपने एंकर बनाना होता है और दूसरे स्टेप में आपने उसी एंकर को हाइपरलिंक देना होता है. क्रिएटिंग द एंकर इटसेल्फ क्रिएट द लेबल, मतलब आप एक जगह को नाम दोगे कि ये जगह इस जगह तक आना है. फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे कि जो आपने नाम दिया होगा उसको आप कॉल करोगे, मतलब उसको आप लिंक करोगे और आपका जो ब्राउजर होगा उधर वो चीज़ आपको दिखाएगा. लेबल इन द एंकर टैग इट्स द लोकेशन इन द पेज वेयर यू वांट टू हाइपरलिंक. इसका ए टैग के अंदर यूज होता है नेम, और लेबल आप कोई देते हो. फिर ए का क्लोजिंग टैग. फिर दूसरे में जब आप क्रिएट करते हो और उसको क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक, उसी लेबल पे जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हो यूजर कैन मेक अ हाइपरलिंक टू द एंकर यूजिंग द नॉर्मल ए टैग विद हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट. मिसाल के तौर पर HREF. लेकिन इसमें एक चीज़, वो पहले वाले हम जो हाइपरलिंक इससे पहले हमने किया उसमें सिर्फ URL लिखते थे. यहाँ पे जो लेबल का ऊपर आपने नाम दिया है वही नाम लिखोगे और उससे आगे हैश का निशान डालोगे. हैश का निशान ज़रूरी है ताकि ब्राउज़र जो है ना उसको पता चले कि इसी पेज पे इस नाम से कोई जगह है और उस पर हमने जाना है. और फिर उसके आगे कोई टेक्स्ट लिखा होगा
और उसको हमने क्या करना है, फिर क्लोजिंग एक का क्लोजिंग टैग यूज करना है। इसका प्रोग्राम भी ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है एच हाइपर के नाम से। सॉरी, इसको ओपन करते हैं, ओपन विद नोटपैड। ये प्रोग्राम है, चूंकि अब एक पेज पे जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लिखाई की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने क्या किया है, बस जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उनको इधर पेस्ट किया है ना। अक्सर मेरे पास जितनी भी स्लाइड हैं उनको हमने क्या किया हुआ है, वो हमने इसको इधर पेस्ट किया हुआ है। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं हमने वो डिस्कस करनी है। ये तो हमारे पास पहली लाइन है। पहली लाइन में मतलब वही है कि मतलब टाइप ऑफ कंप्यूटर नज़र आएगा हेडिंग में, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है रेफरेंस के साथ। अच्छा, इसके बाद यहां से हमारे काम की चीजें हैं, वो दूसरा स्टेप जो मैंने बताया था, ये जो है, एक को हमने एंकर का नाम दिया है, एक को हमने इमेज का नाम दिया है, एक को हमने लिंक का नाम दिया, एक को हमने लिस्ट का नाम दिया और एक को हमने फॉर्मेटिंग का नाम दिया है। ये देखें, ये एंकर, ऊपर वाले को देखें AHREF हैश एंकर। अब नीचे एंकर के नाम से हमने कोई वो बनाया होगा, हाइपरलिंक बनाया होगा, एंकर बनाया होगा। और जब हम ये जो एंकर टैग लिखा हुआ है ये हमें ब्राउजर में नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारा प्रोग्राम जो है हमें इस लाइन पे लेके आएगा। ये देखें, यहां पे लेके आएगा, ए नेम इज इक्वल टू एंकर। हमने एक लेबल बनाया, वहां पे हमने लेबल कहा था, हमने यहाँ पे नाम क्या दिया, एंकर। और फिर ए को हमने क्लोज कर दिया और फिर H3 के अंदर हमने लिखा एंकर। एंकर ये जो है ना लिखाई है एज इट इज नजर आएगी। ये एंकर जो है नाम के लिए है और ये लिखाई है हेडिंग की शक्ल में H3 ये हमें ब्राउजर में नजर आएगी। और इस लाइन से, ये वाली जो लाइन है, सॉरी, इस लाइन से जो है हैश एंकर, वो जब इस वाले एंकर टैग पे यूजर क्लिक करेगा तो ब्राउजर में आप इस जगह पे आ जाएंगे, ये होगा। और दूसरा जो हमारे पास है इसके बाद, सॉरी, ये वाली हाइपर रेफरेंस इमेज। अब हैश इमेज मतलब इमेज के नाम से हमने पीछे कोई वो बनाई है, हेडिंग बनाई है, और इमेज टैग पे जब कोई क्लिक करेगा तो ब्राउजर आपको उधर लेके जाएगा। ढूंढते हैं, हमने इमेज का बनाया होगा, ये इस लाइन को देखें, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा उठाता हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, ताकि नजर आए इमेज वाला। ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन को देखिए, यहाँ पे हमने एंकर क्रिएट किया है, ए नेम इज इक्वल टू इमेज, डबल कामा के अंदर है, ये हमने लेबल लगाया। वो ऊपर वाली लाइन से जब हम यूजर उधर वो जो टेक्स्ट हमने दिया है उस पर जब यूजर क्लिक करेगा तो आपका जो ब्राउजर है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। वो दूसरी लाइन मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली लाइन इमेज वाली, ये देखें हैश इमेज, तो वो इधर आ जाएगा। और तीसरी लाइन जो है हाइपर रेफरेंस हैश लिंक, आपको लिंक पे लेके जाएगा। लिंक पे हम देखते हैं कि लिंक हमने कहां पे लिखा हुआ है, ये हमने लेट मी फाइंड इट। अच्छा, ये तो इमेज का थोड़ा सा नीचे होगा, ऊपर होगा, URL डिफरेंट वेबसाइट्स इनेबल लो। ये देखिए, ये क्या है, ये इमेज का है, ठीक है ना। जिस तरह हमने 5 चीजें बनाई हैं, अब इस पेज को हम ओपन करके देखते हैं कि ये बना कैसे है। अब ये देखें, वो जो ऊपर हमने कॉल करने के लिए हैश एंकर टैग, हैश इमेज टैग, हैश लिंक टैग, हैश लिस्ट और हैश टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है, अंडरलाइन भी है। अब इसमें से मैं जिस पे क्लिक करूंगा, नीचे हमने हेडिंग दी है, हमारा ब्राउजर जो है हमें उधर लेके जाएगा। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे मुझे हमारा जो ब्राउजर है वो लेके आया। अब मैं लिंक पे क्लिक करता हूं, ये देखें लिंक टैग पे ब्राउजर मुझे लेके आया। सो दिस इज हाउ वी यूज कि एक ही वेब पेज पे जब एक सेक्शन को आप हाइपर लिंक करते हो तो उसको, इसके लिए हम ये तरीका, उसमें 2 स्टेप जो है ना हम यूज करते हैं। एक स्टेप में हम क्या करते हैं, एंकर को क्रिएट करते हैं, और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उस एंकर के लिए हम क्या करते हैं, हाइपर लिंक बनाते हैं।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके साथ हैश का निशान डालोगे, और हैश का निशान होता इसलिए है कि ब्राउज़र को बताए कि ये इसी पेज पे कोई सेक्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब हम कोई हाइपर रेफरेंस बनाते हैं और किसी यूआरएल का, और उसके लिए कोई इमेज यूज़ करते हैं, और जब इमेज पे यूज़र क्लिक करता है तब जाके हमारे लिए क्या होता है, वो वेबसाइट ओपन होती है। तो उसका भी सिंपल वही तरीका है कि इमेज हाइपर रेफरेंस का जो टैग है उसके अंदर इमेज का टैग यूज़ करोगे, सोर्स और इमेज का जो एड्रेस वगैरह होगा वो आप इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी बड़ी बड़ी बातें। आपके ब्राउज़र में इमेज नज़र आएगा, यहाँ पे जो आपने इमेज दिया होगा, और रीडर या जो व्यूवर है उस इमेज पे जब माउस पॉइंटर को लेके आएगा तो माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा और एक हाथ के निशान में चेंज हो जाएगा, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उस आपके लिए वो वेबसाइट को ओपन करेगा। उसी प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, वो एंकर वाले प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया था, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब करते हैं कि ये कोई इमेज हो जाए। उसके लिए इमेज का टैग img, और उसके बाद इमेज का टैग यूज़ करेंगे, और इमेज टैग के अंदर जो है ना सोर्स का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करेंगे। सोर्स src इज इक्वल टू, अब हमें कोई इमेज देखना पड़ेगा, हम इमेज देखते हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पर ये सब्सक्राइब का एक वो है, वो प्रॉपर्टीज, इसका नाम डाउनलोड नाम है इसका, इसको मैंने सेलेक्ट किया, .png है, मैंने कॉपी किया। अब इसको वही नाम, अगर छोटा नाम हो तो आप डबल कोट के अंदर बंद करोगे, पेस्ट कर दिया .png, और डबल कोट के अंदर बंद कर दोगे, और फिर इस टैग को भी बंद कर दोगे, और इसको हमने क्या करना है, फिर सेव करना है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये एंकर वाला था, एंकर के नाम से हमने किया था। अब देखें माउस के निशान को देखें, ये इमेज आ गई, माउस के निशान को देखें, ये हाथ के निशान में चेंज हो जाता है। जब भी हम उसको उधर लेके जाते हैं इधर वो चेंज हो जाता है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके लिए उधर जो आपने वेबसाइट दिया है वो ओपन हो जाएगा। देखिए हमने इमेज पे क्लिक किया, अब ये हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे लिए जो वेबसाइट है वो हमारे लिए ओपन कर रहा है। ये देखिए सर्चिंग हो रही है, वो वेबसाइट ओपन कर रहा है। नेट की कनेक्शन बहुत स्लो है इस वक्त मेरे साथ, शायद इसलिए बहुत टाइम ले रहा है, बट एनी हाउ यही तरीका है हमारे पास कि जब आप इमेज के ज़रिए हाइपरलिंक बनाते हो। So this was all about creating hyperlink. Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something for the improvement of video or content, it will be highly appreciated. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।